पाइथन में ऐसा क्या है जो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो देखिए पाइथन जो है, ठीक है, फीचर्स ऑफ पाइथन, हमें पहले सबसे पहले फीचर्स जानने पड़ेंगे कि हम पाइथन क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें। ठीक है, ऐसी कौन सी खास बात है जो पाइथन को बाकी लैंग्वेजेस से अलग करती है। ठीक है, तो टॉप 10 फीचर्स देखते हैं। नंबर 1, ईजी है। पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, किस लिए ईजी है? इसमें कोड टाइप करना बहुत ही आसान है। ठीक है, किस तरीके से वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल। ठीक है, एक्सप्रेसिव है। आप अपने कोड को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप इसमें पेश कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। देन हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि यूजर फ्रेंडली है और प्रोग्रामर फ्रेंडली है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? अब देखो लैंग्वेजेस को 3 भागों में बांटा गया है, हाई, मिडिल और लो लेवल। ठीक है, 3 है। लो लेवल ऐसी लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम बात करें प्रोग्रामिंग लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर देखें तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाई लेवल, द 3 लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इज, हाँ उत्तम चौधरी जी म्यूट कर लो बेटा। तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, हाई, लो और मिडिल। हम जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं पाइथन की, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन जब इसे कंप्यूटर को समझाने की बात आएगी तो क्या होगा? कंप्यूटर को इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक एक बात को समझेंगे। ठीक है, देन फ्री एंड ओपन सोर्स। इसमें एक एक चीज है, मैं आपको प्रैक्टिकली वो बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। नाउ फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये एकदम फ्री है, विदाउट कॉस्ट आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं इन योर मोबाइल्स ऑल्सो। आप अपने मोबाइल्स में भी इसका यूज इजीली कर सकते हो। इसके लिए एक ऐप आती है जो मैं चैट में उसका नाम लिख के आपको दे देता हूं। इसके लिए ऐप है पाइड्रॉइड। ये मैंने चैट में लिख दिया है उसका नाम। पाइड्रॉइड 3 नाम से ऐप आती है आपके मोबाइल में। आप इस पाइड्रॉइड 3 के अंदर इजीली पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, अगर आपको पाइथन की कोडिंग आती है तो। ठीक है, अब चलो मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे हाई लेवल और ओपन सोर्स का मतलब क्या है मेनली। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हाई लेवल की। ठीक है, अब हाई लेवल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ इस व्हाइट बोर्ड की मदद से। हमारा व्हाइट बोर्ड, ओके। देखो यहाँ पर 3 अलग अलग लेवल्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, पहला लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। 3 लेवल है। ठीक है, ये सबसे ऊपर आता है हाई लेवल। देन यहाँ पर आता है मिडिल लेवल और सबसे लास्ट में आता है लो लेवल। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस ये प्रोग्रामर फ्रेंडली होती हैं, मतलब इनको प्रोग्रामर इजीली, इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, easy अंडरस्टैंडेबल टू प्रोग्रामर। कि प्रोग्रामर जो होता है वो इसको आसानी से समझ सकता है। ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, वो होती हैं हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस में किस किस को ऐड किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी जावा को इंक्लूड किया गया है, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। पर्ल, पाइथन, रूबी, VB.NET। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। VB.NET। ठीक है,
इन सभी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज में ही क्यों, किसी और लैंग्वेज में क्यों नहीं, ये क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज में ही क्यों इंक्लूड किया गया है, इसकी वजह हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, अब देखो, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसकी खास बात होती है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे पहले तो एक प्रोग्रामर कोड लिखता है। हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले क्या लिखेगा आदमी, कोड लिखेगा। कोई भी प्रोग्रामर, आप भी हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। कोड लिख के जब आप उसको रन करोगे, ठीक है, ये मैं एरो बना देता हूं। जब आपने इस कोड को क्या किया, आपने इस कोड को रन किया, तो इस रनिंग के अंतर्गत हम एक तीसरे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कौन सा होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तीन में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर का यूज आपके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा किया जाएगा। हम पाइथन के अंदर जो यूज करते हैं, पाइथन के अंदर जो हमारा यूज में आएगा वो आएगा इंटरप्रेटर। पाइथन के अंदर जो हमारे यूज में आता है वो कौन आएगा, इंटरप्रेटर। मैंने यहाँ से बाकी सब हटा दिए हैं क्योंकि हमारे यूज में इंटरप्रेटर आता है। ठीक है, तो ये कोड रन होगा। अब इस कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपके लिए। देखो, कोड अब यहां से हटा दो, ये एरो भी हटा दो यहां से। अब थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इस डायग्राम में, ताकि आपको वो चीज समझ में आ सके कि काम हो कैसे रहा है। तो पाइथन में जब कोड रन होगा तो देखो, कोड सीधे रन होके किसके पास जाएगा, ये जाएगा हमारे इंटरप्रेटर के पास। किसके पास जाएगा, इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर की खास बात क्या होती है वो मैं समझाता हूं। इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर। सबसे पहली जानने लायक बात, इंटरप्रेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है विच कन्वर्ट्स which will convert code line by line into machine code और बाइट कोड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, हमने एक डेफिनेशन देख ली है, छोटी सी डेफिनेशन है कि इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है। जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक। इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स कोड लाइन बाय लाइन इनटू मशीन कोड। अब ये तो पाइथन कोड है, ये कौन सा कोड है, पाइथन वाला कोड है। वो रन हुआ, किसके पास गया, इंटरप्रेटर। लेकिन इंटरप्रेटर इसे कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट करेगा इसके अंदर बाइट कोड में, या फिर आप कह लो मशीन कोड। अब बाइट कोड और मशीन कोड क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत वैसे तो नहीं होनी चाहिए, पर फिर मैं बताता हूँ। ये वाला कोड बाइट कोड या मशीन कोड कहलाता है, जिसे आप बाइनरी कोड भी कहते हो। इस कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, इंटरप्रेटर कर रहा है। अब जब भी कोई ऐसी लैंग्वेज होती है जो असेंबलर इंटरप्रेटर या असेंबलर इंटरप्रेटर, ठीक है, का यूज करती है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, और इसको समझना किसके लिए ज्यादा अच्छा होता है, प्रोग्रामर के लिए ज्यादा आसानी से ये समझ पाती है। तो इसका मतलब हम अभी से समझ सकते हैं कि हम जिस भी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं उसे समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, हम जिसको भी समझ रहे हैं उसे समझना बहुत ही क्या है, आसान है। वो बहुत ही कैसी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस डायग्राम को यहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आपके लिए, आपकी चैट पर। होप सो ये डायग्राम आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम इसी बेस पर आगे बात करेंगे।
ठीक है, चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में बना के भेज सकते हैं हम, और नहीं तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको। चलिए अब शुरू करते हैं ना। तो देखो अब हम बात करेंगे पाइथन की, ठीक है। पाइथन मैंने आपको 5 बातें बता दी पाइथन के बारे में, इजी है, सबसे पहली चीज इजी है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अपनी बातें इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो जैसा कोड चाहे वैसा लिख के। फ्री है, फ्री का मतलब फ्री डाउनलोड है इंटरनेट पर बिना किसी बंदिश के, आपको इसके लिए एक पैसा भी किसी को नहीं देना है। फोर्थ, हाई लेवल, हाई लेवल का मैंने अभी आपको मतलब समझा दिया था, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है कि इसमें लिखा हुआ कोड प्लस इसका सॉफ्टवेयर आप एक मशीन से दूसरे मशीन पर किसी पेन ड्राइव की मदद से इजीली ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें बनने वाली फाइल आप अगर एक कंप्यूटर पे चला पा रहे हैं तो आप दूसरे कंप्यूटर पे भी चला पाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करता हूं मैं अपने पाइथन का इंट्रोडक्शन। देखो पाइथन, Python is an open source free programming language that is used in web programming, data science, artificial intelligence. इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, बात ध्यान रखना। Because Python is an open source free programming language which is used in artificial intelligence. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आप सोच लो कितनी इजी होगी जो इसमें इतनी जटिल चीज का भी प्रोग्राम लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, ओके, पाइथन किसने ढूंढी? पाइथन जो बेसिकली है, पाइथन के जो जनक हैं उनका नाम है गुइडो वैन रसम। गुइडो वैन रसम, ये इनके जनक का नाम है, ये इनके द्वारा ढूंढी गई थी पाइथन बर्थ। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे बनी, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में आगे पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उसको बनाया कैसे गया। देखो, तो यहां पर हम देखते हैं एक चीज, पाइथन का जो जन्म है वो हुआ था 1991 में। ये देखो ये लिखा हुआ है, पाइथन वाज क्रिएटेड इन लेट 90s बट फर्स्ट रिलीज इन 1991। ठीक है, जो पहली रिलीज हुई थी 1991 में हुई थी, किसके द्वारा? गुइडो वैन रसम द्वारा। ये देखो भाई साहब की फोटो भी ऊपर आ गई, ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? पाइथन। अब इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, ये भी जानने लायक इंटरेस्टिंग बात है। देखो, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो मोंटी पाइथन नाम से एक सर्कस आएगा। मोंटी पाइथन, मोंटी पाइथन सर्कस। देखो, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज है ये, इसी के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम पड़ा पाइथन। मोंटीस पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मेरे हिसाब से ये चीज तो याद रहेगी, क्योंकि एक प्रोग्राम का नाम है। तो मोंटी पाइथन क्या है? एक प्रोग्राम है मोंटी पाइथन, जिस गुइडो वैन रसम को ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपनी क्रिएशन का नाम ही इसके नाम पे रख दिया, दैट इज पाइथन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गुइडो वैन रसम ने 1991 के अंदर क्या किया? पहला रिलीज दिया पाइथन का, और उन्होंने पाइथन नाम किसके बेस पे रख दिया? किसके बेस पे रखा? मॉन्टीज पाइथन प्रोग्राम के नाम पर। ये वेब सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है। तो अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलीज के बाद सबसे पहली बात आती है कि सपोर्ट करती है क्या? यस, ये कई प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म को आप भी जानते हो जिसे हम बोलते हैं विंडोज। ये विंडोज को भी क्या करती है? सपोर्ट करती है। इट मींस आप अपने विंडोज के लैपटॉप, विंडोज के लैपटॉप पे, विंडोज के कंप्यूटर पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। डाउनलोड के लिए हमारे पास वेबसाइट है python.org। ये वेबसाइट है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, बिना किसी दिक्कत के।
ये देखिए पाइथन डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ फ्री डाउनलोड मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर प्ले स्टोर पे अगर आपके पास नहीं है कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे गूगल के प्ले स्टोर पर, मैं आपको गूगल का प्ले स्टोर भी दिखा देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पाइड्रॉइड, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में पाइड्रॉइड नाम से ऐप है जिसको आप सर्च करके क्या कर सकते, यूज कर सकते हो। सॉरी 1 मिनट, पाइड्रॉइड 3, ये देखो पाइड्रॉइड 3 ये इस तरह से आपको आइकन मिलेगा, ये फ्री अवेलेबल है, ये टिक लगा इसका मतलब मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने पास। ठीक है, तो ये पाइड्रॉइड नाम से ऐप है जिसका क्या कर सकते हैं हम, जिसको यूज करके हम अपने मोबाइल पर भी पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। आप फ्रीली रन कर सकते हो, इजीली रन कर सकते हो प्रोग्राम विदाउट एनी हेजिटेशन। ये आपके मोबाइल फोन को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे पाइथन की। ठीक है, पाइथन एक हाई लेवल, अगर पाइथन कोई पूछे तो क्या है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो क्या करती है, जो एक प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है, और हमें कोड को इजी वे में लिखने में हेल्प करती है। पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्राम। जनरल पर्पस क्यों बोला गया उसको बताता हूँ। जनरल पर्पस यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि हम केवल एक जगह इसका यूज नहीं करते, हम इसे कई जगहों पर यूज करते हैं। ठीक है, एक ही जगह हम इसका यूज नहीं करते, हम कई जगहों पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है जो हर तरह की प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, इसी के साथ एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस मींस, स्पेशल पर्पस मतलब ऐसी लैंग्वेज जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज की जाती है, उसको सभी के लिए यूज नहीं किया जाता। तो हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज की जो जनरल पर्पस के लिए यूज की जाती है। हम ऐसी लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन एआई के सिलेबस की मदद से। देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पाइथन की, ठीक है, हम बात करेंगे आपके पाइथन की। ठीक, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आपका पाइथन। ठीक है, तो एक तरफ से मैं आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी आसानी रहेगी। हम्म ओके, प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हम पाइथन सीखेंगे। ठीक है, नाउ अब इसमें सबसे बेसिक चीज जो हम कुछ बेसिक सीखेंगे कि क्योंकि जब तक आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स का ज्ञान नहीं होता, आप उसमें ज्यादा हाई एंड पर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक चीज सीखेंगे, एकदम फ्लोर की चीज सीखेंगे। ठीक है, पहले जमीन पे एकदम सीखेंगे हम। तो देखो, मेरे पास तो पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको मोबाइल पर भी दिखा देता हूँ। ओके, मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि पाइड्रॉइड कैसे वर्क करता है आपके मोबाइल पर। ओके, अब मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ इसमें, अपने मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ओके ना, ओके ना, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। तो 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 अब देखिएगा, मैंने मोबाइल ज्वाइन किया, अब मेरे अपनी मोबाइल की स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ।
तो चलिए ये और ये स्क्रीन शेयर, वन मिनट, स्टॉप, ओके, नाउ आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। ओके, अब आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन में देखिएगा, ये मेरी पाइड्रॉइड ऐप आपको यहाँ दिखेगी, ये रही। ठीक है, ये जो मेरी स्क्रीन, ये जो देख रहे हो, ये पाइड्रॉइड ऐप है। इट मीन्स आप पाइड्रॉइड मोबाइल पर भी चला सकते हो। ठीक, तो चलिए मैं पाइड्रॉइड ओपन करता हूँ, देखो सिंपली ओपन हो गई। अब इसके अंदर मैंने लिखा ए, सिर्फ ए, इसका मतलब ए एक वेरिएबल है, सिर्फ ए लिखा, ए वेरिएबल। अब मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू 23। और मैंने लिखा प्रिंट ए, और देखिए यहाँ पे येलो कलर का बटन है रन करने के लिए, रन किया और देखो मेरे स्क्रीन में 23 आ गया। तो देखो बहुत ही इजी है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने मोबाइल पे चलाना, अपने लैपटॉप पे चलाना या अपने पीसी पर चलाना। ठीक है, मैं यहाँ से लॉग आउट हो रहा हूँ। अब हमने वापस से अपनी स्क्रीन पे जाएंगे। चलिए शेयर और एग्जिट। ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए तो अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके ना, तो चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि पाइथन कैसे होता है। ठीक है, पाइथन कैसे चलता है। ये पाइथन मैंने अपने यहाँ इंस्टॉल कर रखा है, अपने पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो अब बेसिक्स के कुछ हम बात करेंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और वेरिएबल के साथ ही साथ हमारा एक टॉपिक और आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल चलने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाइथन है, ये पाइथन का शेल है। शेल मतलब, शेल मतलब वो बेसिक जगह जहां डायरेक्ट प्रोग्राम्स रन होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 23, प्रिंट a, ये लो, ये शेल है, इसीलिए इसको शेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शेल सबसे अंदरूनी सतह होती है किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज की, और वहां पे प्रोग्राम डायरेक्टली रन होता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं शेल। दूसरी चीज जो आती है वो आती है IDLE, जैसे कि ये। ठीक है, अब यहां पे पहले मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, फिर उसको रन करूंगा, फिर उसका आउटपुट आएगा। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया। अब देखो ये है शेल, तो शेल में क्या आया कि शेल में मैंने डायरेक्टली कुछ लिखा और डायरेक्टली वो प्रिंट भी हो गया। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा चेंज है। यहां पर पहले मुझे प्रोग्राम लिखना है, उसे सेव करना है, रन करना है, उसके बाद ही क्या होगा, वो आउटपुट दिखाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं किसकी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल की। तो व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल
is an alphabet, name, or collection or a string used to hold value. कोई भी ऐसा वेरिएबल कोई भी ऐसा अल्फाबेट, कोई भी ऐसा नाम या कोई भी ऐसी स्ट्रिंग यानी के कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि आपका नाम, जैसे दिनेश, तो दिनेश क्या है, एक स्ट्रिंग है। इशिका क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां भी 5-6 अल्फाबेटिक ग्रुप बना लेंगे उसे स्ट्रिंग बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आते हैं मानवेंद्र, तो मानवेंद्र क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब मानवेंद्र शेखावत अगर मैं बोलूं तो मानवेंद्र एक स्ट्रिंग हो गया और शेखावत दूसरी, 2 हो गए। ठीक है, अदा सिंह में अदा फर्स्ट स्ट्रिंग, सिंह सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट, नेम और स्ट्रिंग जो वैल्यू को होल्ड करे वो क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे ए, क्या अभी एक वेरिएबल है? नहीं। क्या अब ये वेरिएबल है? हाँ, अब ये एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसने वैल्यू होल्ड करके रखी है कौन सी, 23। b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 25। देख रहे हो, तो ए बी सी नाम से वेरिएबल। इसी तरीके से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं एज नाम से, एज इज इक्वल टू 26 ठीक है, एज हो गया वेरिएबल। नेम्स मैंने दे दिया मानवेंद्र। अब एक डिफरेंस वाली बात बताता हूं, ये जो चीज है ये हमेशा ऐसे लिखी जाएगी। ये है एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, ये है एक इंटीजर टाइप वैल्यू। दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा मैं भी। तो ये देखो ए बी सी, मतलब सिंगल अल्फाबेट को भी आप एक वेरिएबल बना सकते हो, किसी स्ट्रिंग को भी या किसी नाम को भी आप एक वेरिएबल बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक दिनेश नाम का वेरिएबल ले रहा हूं मैं। दिनेश नाम के वेरिएबल में ये लो, दिनेश नाम का ही एक वेरिएबल बना डाला मैंने। तो किसी व्यक्ति के नाम को भी आप क्या यूज कर सकते हो, एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। अ वेरिएबल इज अल्फाबेट, नेम और अ स्ट्रिंग यूज टू होल्ड वैल्यू, दैट्स इट। सिंपल डेफिनेशन है वेरिएबल की। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल में किसी भी प्रकार की वैल्यू होल्ड कर सकते हो। ये आजादी आपको केवल और केवल पाइथन देता है। इस तरह की प्रोग्रामिंग लिखना केवल और केवल पाइथन में अलाउड है और किसी लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। अगर आप किसी की बुक उठा के देखेंगे, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह से कोई लैंग्वेज अगर उठा के देखेंगे आप कभी, तो उसमें भी आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन इस तरह से नहीं मिलेगा। पाइथन की सबसे अच्छी बात यही है कि आप जैसा वैल्यू इसमें डालोगे ये वैसा बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी को अगर ग्लास में डालो तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, पानी को घड़े में डालो घड़े का शेप ले लेगा। वैसे ही पाइथन के अंदर वेरिएबल में जैसी वैल्यू डालोगे, हाँ उत्तम चौधरी बेटा क्या हुआ, जैसी वैल्यू डालोगे वो वैसा ही शेप या वैसा ही डेटा टाइप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, आज के लिए पाइथन का मैं इतना ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। नो, ठीक है, बाकी की जानकारी हम अपनी अगली क्लास में लेंगे, यानी कि कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहीं फिनिश कर रहा हूं। ओके सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय।